हेलो रॉक स्टार्स, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू बैक माय चैनल जुकारा फाउंडेशन। एक बार फिर आपका जुकारा फाउंडेशन में स्वागत है। तो हम बात कर चुके थे, जो पिछला लेक्चर था हमारा, उसमें हमने बात किया था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है और ये प्रोसेस किस में होता है। यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, यानी कि एंथर में होता है ये प्रोसेस, ठीक है। लेकिन उसमें से एक टॉपिक छूट गया था, जो कि है क्रायो प्रिजर्वेशन की लास्ट टॉपिक है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का। मतलब ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक जो प्रोसेस है वो मेल के लिए होता है। मतलब कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि हम कह सकते हैं जो पॉलन ग्रेन होता है उसको प्रिजर्व किया जाता है। देख लेते हैं क्रायो क्या है। क्रायो मीन्स होता है लो टेम्परेचर। ठीक, क्रायो अगर कहीं भी वर्ड यूज हो रहा है, किसी भी अगर बायोलॉजिकल मेथड या किसी भी टर्म में अगर क्रायो टर्म यूज हो रहा है, उसका मतलब होता है लो टेम्परेचर। प्रिजर्वेशन मतलब तो सबको ही पता होगा, स्टोरेज होता है। तो हम कह सकते हैं लो टेम्परेचर पे अगर हम किसी भी चीज को प्रिजर्व कर रहे हैं तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, क्रायो प्रिजर्वेशन। लेकिन यहाँ पर हम किसे प्रिजर्व करते हैं, पॉलन ग्रेन को। तो हम लिख सकते हैं प्रोसेस ऑफ नहीं, एक सेकंड बता सकते। इसमें क्या है, इसमें हम प्रिजर्व करते हैं पॉलन ग्रेन को, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज और है कि कितने टेम्परेचर पे करते हैं और किस लिक्विड में करते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो क्रायो प्रिजर्वेशन होता है वो -196 डिग्री सेल्सियस पे होता है। -196 डिग्री सेल्सियस इन लिक्विड नाइट्रोजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से दोनों क्वेश्चन आते हैं कि किस टेम्परेचर पे होता है और किस लिक्विड में होता है। तो लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व किया जाता है पॉलन ग्रेन को। वैसे हम किसी भी चीज को प्रिजर्व करते हैं, प्रोसेस क्रायो प्रिजर्वेशन है, लेकिन इस चैप्टर में हम किसको प्रिजर्व कर रहे हैं, पॉलन ग्रेन को। तो हम कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ स्टोरेज ऑफ पॉलन ग्रेन एट -196 डिग्री सेल्सियस इन लिक्विड नाइट्रोजन। अगर लिक्विड नाइट्रोजन में 196 डिग्री सेल्सियस में पॉलन ग्रेन को प्रिजर्व कर रहे हैं, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, क्रायो प्रिजर्वेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से दो क्वेश्चन तो इसमें आने ही आने हैं। पहला ये टेम्परेचर पूछ लेगा और दूसरा पूछ लेगा किस लिक्विड में करते हैं, ठीक। तो -196 डिग्री ये कैसा है, बहुत मतलब हाई टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर। जाहिर सी बात है माइनस में है तो लो टेम्परेचर होगा। तो वही तो मैंने कहा, लो टेम्परेचर पर अगर किसी भी चीज को प्रिजर्व कर रहे हैं तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, क्रायो प्रिजर्वेशन। आई थिंक सब क्लियर होगा। अगर क्लियर हो गया हो तो आप थम्स अप भेज सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो मेगा स्पोरोजेनेसिस होता है। पिछले लेक्चर में हम लोग माइक्रो स्पोरोजेनेसिस पढ़ा था, इस बार हम मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे, ठीक। आइए देख लेते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या है। शायद ये दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा नीचे लिख देते हैं, ठीक। मेगा स्पोरोजेनेसिस ये जो प्रोसेस होता है फीमेल पार्ट में होता है। अगर फ्लावर का कोई फीमेल पार्ट है उस पार्ट में होता है। जैसे फीमेल पार्ट क्या होता है, पिस्टिल। ये पिस्टिल था ना, ये प्रोसेस इसमें होगा। और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किस में होता था, वो एंथर में होता था। ये वाला जो पार्ट होता है वो एंथर होता है, उसमें वो प्रोसेस होता था क्या, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। दोनों में डिफरेंट है, माइक्रो है तो एंथर में होगा, मेगा है तो पिस्टल में होगा, यानी कि फीमेल पार्ट में। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था जेनेसिस के मीन्स क्या होता है, फॉर्मेशन। जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन, मेगा स्पोर का। तो हम कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल।
इसका डेफिनेशन कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेगा स्पोर, ठीक है। क्या होता है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल, मतलब मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। और ये प्रोसेस कहाँ पे होता है, यानी फीमेल पार्ट में होता है, फ्लावर का फीमेल जो पार्ट होता है उसमें होता है। आई थिंक क्लियर होगा सबको। इसका नोट्स मैं आपको सेंड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, जो कि है जुकारा फाउंडेशन। ये प्रोसेस हम अभी थोड़ी देर बाद स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम पहले देख लेते हैं कुछ कुछ पॉइंट्स में हैं जो हमें देखना है यहाँ पर। वो पॉइंट क्या देखना है, स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टल या कार्पेल इसी को बोलते हैं, पिस्टल या कार्पेल। ये स्ट्रक्चर होता है, सबको पता है। ये वाला जो पार्ट होता है इस पार्ट को हम कहते हैं स्टिग्मा। ये वाला जो पार्ट होता है स्टाइल। ये जो राउंड शेप का दिख रहा है गोला सा ऐसा, इस पार्ट को कहते हैं ओवरी। ओवरी में ओव्यूल होता है, ये क्या है ओव्यूल। जो हमारा क्या है स्टिग्मा, स्टिग्मा को हम कहते हैं लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन। क्या है, लैंडिंग लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन, मतलब जो पॉलन ग्रेन आएगा उड़ के वो इसी पर लैंड करेगा, इसलिए हम कहते हैं स्टिग्मा को लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक, अब ये होता है। अब हम इसमें देखते हैं, इसमें जो कार्पेल होता है इनके नंबर के हिसाब से, और किसी में दो से ज़्यादा कार्पेल है तो उसे क्या कहते हैं, अगर सिंगल कार्पेल है तब उस प्लांट को क्या कहते हैं। आइए हम देख लेते हैं क्या किसको कहते हैं। अगर जो हमारा पिस्टल या कार्पेल है वो सिंगल है तब हम उसे कहते हैं क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एक सेकेंड, सिंगल कार्पेल है उसको कहते हैं मोनो कार्पेलरी। सिंगल है इसको कहते हैं मोनो कार्पेलरी। मोनो मीन्स क्या होता है, एक। अगर मोर देन वन क्या है आपका कार्पेल, तब उसे हम कहते हैं मल्टी कार्पेलरी। लेकिन इनमें भी दो टाइप्स होते हैं, मल्टी कार्पेलरी के भी दो टाइप्स होते हैं। एक होता है सिनकार्पस, दूसरा होता है एपोकार्पस। इसमें क्या होता है, दो टाइप, एक होता है सिनकार्पस और एक होता है एपोकार्पस। ठीक है, जो सिनकार्पस होता है इसका एग्जाम्पल है पैपेवर। एपोकार्पस, इसमें क्या, एक सेकंड, पहले तो मैंने बताया ही। सिनकार्पस का मतलब होता है कि अगर कार्पल फ्यूज है तब उस कंडीशन को हम सिनकार्पस कहते हैं, और एपोकार्पस का मतलब होता है कार्पल फ्री है, मतलब अटैच नहीं एक दूसरे से। लेकिन है कैसे, मल्टी, इसमें भी एक से ज्यादा कार्पेल होंगे लेकिन फ्यूज नहीं, और फ्यूज होंगे,
इसमें क्या होंगे, फ्यूज नहीं होंगे, वो फ्री होंगे। इसमें क्या होते हैं, कार्पेल फ्यूज। इसमें क्या होते हैं, इसमें जो होते हैं कार्पेल वो फ्री होते हैं। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल है पैपेवर। इसका एग्जांपल होता है पैपेवर और इसका होता है वाइकेलिया। वाइकेलिया मतलब पैपेवर में जो कंडीशन होती है वो सिन कार्पस होता है। माइकेलिया में कैसा कंडीशन होता है, एपोकार्पस। आप इसे ज्यादा नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन आते भी हैं कि बताइए पैपेवर में कैसी कंडीशन होती है, सिन कार्पस या एपोकार्पस। 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से आपको टिक करना रहेगा कौन सा सही है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अरे मेगास्पोरोजेनेसिस कहाँ स्टार्ट होता है। अब देख लेते हैं नंबर ऑफ ओव्यूल के हिसाब से कैसे कैसे होते हैं इसमें सीड्स। अगर ये क्या है, कार्पेल, अगर इसमें क्या है सिंगल ओव्यूल, क्या है सिंगल ओव्यूल, अगर सिंगल ओव्यूल है तो सीड भी कितने होंगे, सिंगल। और इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, राइस हो गए, व्हीट हो गए, ये सब कैसे इसके एग्जाम्पल है, क्योंकि राइस और व्हीट में क्या होता है, सिंगल सीड होता है। राइस, व्हीट और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप अपने से लिख सकते हैं वहां पर। अब देखते हैं अगर मेनी सीड है, अरे मेनी ओव्यूल है, इफ मेनी ओव्यूल, अगर ओव्यूल क्या है एक से ज्यादा है, अगर बहुत ज्यादा है तब उसमें सीड भी कैसे होंगी, ज्यादा, मेनी सीड। मेनी सीड है तो अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं किसमें बहुत सारे सीड पाए जाते हैं। ऑर्किड, ऑर्किड हो गया, पेपरवर हो गया, और वाटरमेलन, वाटरमेलन। ठीक, देख आपने देखा होगा वाटरमेलन में बहुत सारे सीड होते हैं, क्योंकि वो किसका एग्जांपल है, उसमें बहुत सारे ओव्यूल होते हैं, मतलब मेनी ओव्यूल है तो सीड भी कैसे होंगे, बहुत सारे होंगे। और इसके एग्जाम्पल क्या, ऑर्किड, पेपरवर और वाटरमेलन, ये इसी एग्जाम्पल है। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा ओव्यूल है वो होता कैसा है, दिखता कैसा है। ये हमारा क्या है, ओव्यूल है। ये जो होता है आउटर, इंटेगमेंट, ये क्या है, इनर इंटेगमेंट। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है वो क्या है, न्यूसेलस। ये जो बेस पार्ट वाले देते हैं, बेसल पार्ट, इसको हम कहते हैं चलाजल पोल। ये क्या है, ये वाला जो पोल है चलाजल, चलाजल पोल या चलाजल इंड कहते हैं। और जहां पर इंटेगमेंट एब्सेंट है उस पोर्शन को हम कहते हैं माइक्रोपाइलर इंड या माइक्रोपाइलर पोल। इसे क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल। ठीक है, माइक्रोपाइल पोल होता है, इंड कह सकते हैं। न्यूसेलस में जो न्यूसेलस के बहुत सारी सेल्स भी होती हैं अंदर प्रेजेंट। ठीक है, बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं इसमें। इसका और इसमें कुछ और छूट रहा है, चलाजल पोल, माइक्रोपोल
माइक्रो माइक्रोपाइलर पोल कहते हैं, फिर माइक्रोपाइल, ठीक। ये होगा। और यहाँ पे जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, इसे कहते हैं हाइलम। ये हमारा क्या है, ओव्यूल। न्यूसेलस की जो सेल्स होती हैं, इसका हम आगे पोर्शन दिखाते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक। इसके आगे मैं दिखाता हूँ क्या होता है। अब ये वाला जो पार्ट है न्यूसेलस, इसको मैं बाहर निकाल के दिखाता हूँ। ये क्या था, ऐसे था, ठीक। इसमें बहुत सारी सेल्स होंगी। न्यूसेलस की सेल्स बहुत सारी सेल्स हैं, लेकिन क्या होगी, कुछ सेल्स, आप कुछ नहीं, कोई एक सेल ग्रोथ कर लेगी, मतलब अपना क्या करेगी, ग्रोथ कर लेगी। जैसे एक होता है, जैसे कोई क्लास है, क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लेकिन कोई एक क्या होता है, बहुत ज़्यादा मार्क, मतलब कि बहुत ज़्यादा मार्क्स लेकर आता है, तो उसे हम कहते हैं टॉपर। स्टूडेंट तो सभी एक ही हैं, वैसे ही सेल्स सभी एक ही जैसे हैं, लेकिन क्या एक सेल क्या होता है, अपना ग्रोथ कर लेता है, और उस सेल को हम अब कहते हैं MMC, मतलब मेगा स्पोर मदर सेल। न्यूसेलस की सेल क्या हुई, ग्रोथ हो गया, और उसे हम कहते हैं मेगा स्पोर मदर सेल। और इसकी प्लॉइडी क्या होती है, 2n, मतलब ये डिप्लॉयड होता है। अब इस सेल्स में आगे क्या क्या प्रोसेस होंगे हम अभी बताने वाले हैं, क्योंकि जब स्टार्टिंग मेगा स्पोर क्या था, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल, मतलब इसी सेल से आगे किसका फॉर्मेशन होगा, मेगा स्पोर का। आइए देख लेते हैं कैसे होगा। एक जो ये जो रेड वाला था माइक्रो स्पोर, मेगा स्पोर, उसे हम बाहर निकाल लेते हैं। ये शॉर्ट में MMC, मेगा स्पोर मदर सेल। इस सेल में क्या होता है, मियोसिस। मियोसिस, या इसी को हम कहते हैं मियोटिक। मियोटिक या माइटोसिस, ये मतलब इक्वल की एक ही बात है, कोई अलग बात नहीं है। इसमें क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, एक मियोटिक या एक मियोसिस हो रहा है तो कितने सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, 4 सेल का फॉर्मेशन होता है, 1 2 3 4। और ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब माइटोटिक डिवीजन होता है, अरे मियोटिक डिवीजन होता है, तब जो सेल की प्लॉइडी होती है वो चेंज होती है। जैसे कि अगर यहाँ पे 2n है, ये यहाँ की प्लॉइडी क्या होगी, n हो जाएगी, हाफ हो जाते हैं n। ये सेम प्रोसेस है एकदम माइक्रोस्पोर जेनेसिस की तरह, लेकिन डिफरेंट क्या है, वहां पर 4 सेल का फॉर्मेशन हुआ था और 4 माइक्रोस्पोर का, लेकिन उसमें से चारों कैसे थे, फंक्शनल थे। बट इसमें क्या होगा, इसमें भी 4 सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, बट इसमें से 3 क्या होंगे, डीजेनरेट कर जाएंगे। एक क्या होगा, फंक्शनल, मतलब बने तो 4 सेल थे, लेकिन एक क्या हो गए, डीजेनरेट। अरे बने 4 थे, 3 डीजेनरेट करके एक फंक्शनल हुआ, मतलब यही जाकर आगे आगे के जितना भी प्रोसेस है वो ये वाली सेल अकेले करेगी, ठीक। आइए देख लेते हैं इस वाले में क्या क्या प्रोसेस होते हैं आगे। ये सेल था। अब इस सेल में क्या होगा, माइटोसिस होगा। माइटोसिस सेल के अंदर, मतलब इस जो, अब ये सेल क्या हो गया, ये सिंगल, इसके अंदर क्या है, सिंगल न्यूक्लियस। अब इसमें क्या होगा, दो न्यूक्लियस होंगे। अब क्या होंगे, जो दोनों न्यूक्लियस है अपोजिट पोल पे चले जाएंगे, मतलब ये वाला यहाँ चला आएगा, ये वाला यहाँ चला आएगा, ऐसे। एक ऊपर चला गया, एक नीचे चला आया, ठीक। अब हम देखते हैं इसमें क्या होगा, फिर इसमें माइटोसिस चलता रहेगा लगातार, 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे। अब ये एक है, इसमें कितना होगा, 1 से 2,
इससे भी कितना होगा 2, 4 सेल का फॉर्मेशन हो गया। अब क्या हो गया, इस वाले सेल में फिर माइटोसिस होगा और ये वाली सेल ऐसे, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, मैं ऊपर बनाया था, ये ऐसे। इसमें क्या हो गया, 4 न्यूक्लियस हैं, अब इसमें कितना होगा 8, 2 तो 4, 8 सेल दिखाई दे रहे हैं इसमें, 8 न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं। ठीक, अब ये क्या होंगे, एक न्यूक्लियस इधर आएगा, एक न्यूक्लियस, मतलब दोनों पोल से एक एक न्यूक्लियस क्या होंगे, बीच में सेंटर में आएंगे ऐसे, 1 2 3 4 5 6, 2 तो कैसे होंगे, बीच में आ जाएंगे, एक ऊपर से एक नीचे से आके दोनों सेंटर पे आ जाएंगे। यहां तक का प्रोसेस हो गया। अब इसे आप नोट कर लीजिए, इसके आगे की प्रोसेस अभी मैं दिखाने वाला हूं, मैं इसे इरेज कर रहा हूं, आप नोट कर सकते हैं। कितने न्यूक्लियस बने थे, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। और 2 तो क्या थे, बीच में थे 2 न्यूक्लियस। अब क्या होगा, इसका एक बता सकता है, 1 2 3, 1 2, और ये वाला 3, 1 2 3 4 5 6, 6 सेल दिखाई दे रही है, लेकिन अभी इसमें एक और सेल है ऐसे, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ये जो बीच वाला सेल है सबसे बड़ी सेल है, और इस सेल में 2 न्यूक्लियस हैं, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब सेल का नाम लिखते हैं, कौन सी सेल कौन है। ये जो दोनों रेड वाली दिखाई दे रही है, इस सेल को हम कहते हैं सिनर्जीड। ऊपर की जो तीनों सेल है, इन तीनों सेल को हम कहते हैं एंटीपोडल। जो बीच वाला ये बड़ा वाला सेल है, इसको हम कहते हैं सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल या पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। लेकिन जो ग्रीन वाली सेल दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं एग सेल, एग सेल। लेकिन सिनर्जिड सेल में एक स्पेशल फीचर होता है, इसमें क्या होता है, फिलिफॉर्म एपरेटस, ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, पैर जैसे दिखाई दे रहा है कुछ ऐसा, वो क्या होता है, फिलिफॉर्म एपरेटस। फिलिफॉर्म एपरेटस होता है। इसका फंक्शन क्या है, जो पॉलन ट्यूब इसमें एंटर करेगा उसको गाइड करता है कि कहाँ से एंटर करना है, उस पॉलन ट्यूब को एंटर कहाँ से करना है, उसको गाइडेंस कौन करता है, फिलिफॉर्म एपरेटस, जो कि किस सेल में प्रेजेंट होता है, सिनर्जिड सेल में प्रेजेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि इसमें कितने न्यूक्लियस होते हैं, 8 न्यूक्लियस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर, ओवरऑल स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सैक। ये क्या है, एम्ब्रियो सैक। तो हम पूछ सकते हैं एम्ब्रियो सैक में कितने सेल होते हैं, 7 सेल होते हैं, न्यूक्लियस कितने होते हैं, 8 न्यूक्लियस होते हैं। और इसमें सिनर्जिड कितने होते हैं, 2 सिनर्जिड होते हैं, 3 एंटीपोडल होते हैं, पोलर न्यूक्लियाई होता है। और फिलिफॉर्म एपरेटस किस सेल में पाए जाते हैं, सिनर्जिड सेल में पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही आता है और हर बार आता है। ठीक, तो ये हमारे क्या है, एम्ब्रियो सैक। इसको, और एम्ब्रियो सैक क्या होता है, फीमेल गेमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन क्या था, मेल गेमेटोफाइट। ये क्या होता है, फीमेल गेमेटोफाइट। फीमेल गेमेटोफाइट। तो आज का सेशन हम यहीं तक एंड कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ समझ आ गया होगा।
और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप वहाँ क्वेश्चन अपना कर सकते हैं। और अगर सेशन अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, थम्स अप कमेंट कर सकते हैं। और इस जो सेशन हमारा जुगारा फाउंडेशन आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हैं, ताकि वो लोग भी स्टार्टिंग से ही पढ़ें, और स्टार्टिंग से ही जो पढ़ा रहेगा वही आगे जाकर रिकॉर्ड बनाएगा और अच्छे मार्क्स लेकर आएगा। ठीक, तो आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर दी, चाहे वो बोर्ड हो, नीट हो या CUT हो, सबका यही मतलब कंटेंट यही रहेगा। ठीक, इसमें से कोई क्वेश्चन बाहर मतलब इससे बाहर कोई क्वेश्चन आने वाला है नहीं। और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर जो कुछ नीट के स्टूडेंट हैं, कुछ कह रहे हैं कि मैं प्रिपरेशन सर इतना, मेरी एज 17 है और मैं नीट की क्या एग्ज़ाम दे सकता हूँ। तो मैं ये बता दूँ कि अगर आपकी 17 एज है तो आप दे सकते हैं, और उसकी एज लिमिट कोई नहीं है। आप चाहे 50 साल की भी हो तब भी आप दे सकते हैं। और ये भी लिमिट नहीं है कि मैंने 2 बार दे दिया तो तीसरी बार नहीं भर सकता हूँ, आप लगातार भर सकते हैं। अभी तक इसकी कोई एज लिमिट और या फिर कोई अटैम्प्ट कि हमने इतने अटैम्प्ट कर लिया इसके बाद नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा कोई लिमिट नहीं है। आप जितने बार चाहे उतने बार फॉर्म भर सकते हैं। तो इतना इन्फॉर्मेशन तो काफ़ी है। और मैंने इसके पहले सेशन में आपको बता दिया था नीट एग्ज़ाम क्या होता है, और नीट एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आते हैं, किस सब्जेक्ट से आते हैं, और कितने करने होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, और कितने निगेटिव मार्क्स के होते हैं, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको ये सब जानना है तो हमारे वीडियो क्या चैनल पे जाइए, और उसमें जैसे ये सारे प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगे आपको। और ये चैप्टर हमारा जल्दी खत्म होने वाला है, और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिस चैप्टर का नाम क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावरिंग प्लांट से भी चल रहा है, इसको भी हम जल्दी से खत्म करने वाले हैं। और इसकी क्वेश्चन हम भी बहुत बेहतरीन तरीके से कराने वाले हैं, जो कि बहुत बार आए हैं। PYQ भी हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि नीट में बहुत बार आ चुके हैं। ठीक, तो आज के सेशन हम ये एंड करने वाले हैं, कर रहे हैं।